हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशन और एक एग्जांपल से डिस्कशन हमको समझा था। उस एग्जांपल के बेसिस पर मैंने बताया था कि पैरासीटामोल को कैसे बनाना, उसका एसिटाइलेशन कराना था। दो फंक्शनल ग्रुप थे डिफरेंट, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं वही पैरासीटामोल का, कि उसे किस तरह से सिंथेसाइज करना है। कीमो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है। इसकी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं यहाँ 2-3 पॉइंट लूँगा, गाइडलाइन फर्स्ट मान लो या कुछ पॉइंट्स मान लो आप। फर्स्ट, ऐसा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं विद 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मान लेते हैं कि ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। जब उसका सिंथेसिस करते हैं तो दोनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन उसमें होता है। तो यहाँ सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पैरासीटामोल NH, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इसका डिस्कनेक्शन जब हम करेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखना, ये एमाइडिक सिस्टम आपको दिख रहा है, क्लियर। इसे यहाँ से अपन क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये हो गया NH2 और ये हो गया एसाइल ग्रुप। और इस एसाइल ग्रुप को अपन किससे जनरेट कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया NH2 और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। कौन सा बॉन्ड अपन ब्रेक कर रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये एमाइड फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन आपकी होगी एमाइड फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या बना आपका, पैरा एमिनो फिनॉल। और दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका क्या बना, एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान देना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड को अपन कैसे लिखेंगे, इसे हम शॉर्ट में ACE2O लिख सकते हैं। इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो 2 एसिटाइल ग्रुप हो गए, बीच में O हो गए इनके। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है यहाँ पर। अब हम मैं यहाँ सिंथोन ना बना करके डायरेक्ट इसके क्या बना रहा हूँ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्योंकि हम सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट पढ़ चुके हैं। तो ये इसका किसका डिस्कनेक्शन हुआ, ये। और अगर इस मॉलिक्यूल का फर्दर आप डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसका आगे और आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे, इस मॉलिक्यूल में NH2 आया है, मैंने कहा था NH2 आए बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट, तो उसको क्या करना, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करना, क्योंकि नाइट्रो से हम NH2 बना सकते हैं। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। और यहाँ NH2 को आपने क्या लिखा, NO2, ठीक है। ये OH ग्रुप ऐसा तरह। अब देखना, यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन लगाया आपने, NO2 से आप NH2 बना सकते हैं। रिवर्स आपको देखना है कि पॉसिबल है या नहीं, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। और इसका रिवर्स प्रैक्टिकल मेथड आपको अप्लाई करना है लैब में। क्या NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। मेटल के प्रेजेंस में रिडक्शन करा देंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इससे आगे और भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्या बनेगा आपका, फिनॉल। और फिनॉल इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है। और दूसरा नाइट्रो ग्रुप आप किससे जनरेट कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड से या नाइट्रेटिंग मिक्सर से। नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो रिएक्शन थोड़ी सी विगरस नहीं होगी। तो ये आपका डिस्कनेक्शन हुआ किसका, पैरासीटामोल का। एग्जाम में मान लेते क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ पैरासीटामोल, या बोल दे रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो ये तो हो गया रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ पैरासीटामोल।
ठीक है। कीमो सेलेक्टिविटी एग्जाम में आ जाए तो उसकी डेफिनेशन लिखना, उसको एक्सप्लेन करना, और डिस्कनेक्शन के बेसिस पर आप एक ये एग्जाम्पल भी लेना। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते वक्त आप जब सिंथेसिस करोगे, ये तो डिस्कनेक्शन हो गया, अब हमें क्या करना है, सिंथेसिस, इन दोनों की रिएक्शन करानी, ये बनाना है, फिर इससे ये बनाना है, फिर इन दोनों की रिएक्शन करा करके ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है। दिखने में तो आसान है, लेकिन यहाँ जहाँ दिक्कत आती है वो आपका यही है कि कीमो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट कहाँ लगता है, यहाँ आपको वहाँ लिखना है कि पैरा एमिनोफिनोल जब इससे रिएक्ट करता है तो 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो ही इसका यहाँ पर एमिनो ग्रुप का एसिटाइलेशन होता है, ना कि फिनोल का। क्यों? क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। NH2 ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस OH से ज़्यादा है, अगर ये OH की फॉर्म में अवेलेबल है तो। अगर O- रहा, बेसिक कंडीशन ले ली, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा शो करता है NH2 की बजाय। तो हम यहाँ सिर्फ OH का कंपैरिजन कर रहे हैं NH2 से, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये ज़्यादा अटैक करेगा इस पर, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर? तो अब इसका सिंथेसिस पढ़ते हैं, किस तरह सिंथेसिस होगा। तो इसी मॉलिक्यूल को हमें रिवर्स में सिंथेसाइज करना है रियल में, कि प्रैक्टिकल इसका हो सकता है नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट स्टेप में स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, फिनॉल। ठीक है, इसका क्या कराना है, सबसे पहले सिंथेसिस कर रहे हैं अपन, ध्यान देना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 ले रहे, नाइट्रेशन होगा और क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें पैरा ही चाहिए इसलिए मैंने पैरा बनाया, जबकि ऑर्थो भी बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जोड़ने के लिए डायरेक्शन देता है, इसलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ मैंने पैरा क्यों बनाया, ऑर्थो क्यों नहीं बना, बनते दोनों ही हैं। हमें कौन सा चाहिए, पैरा। तो हम क्या करते हैं, पैरा वाले को ऑर्थो से अलग कर लेते हैं। तो ऑर्थो तो हमें चाहिए नहीं, उसको अलग कर लेते हैं। पैरा वाला जो हमें चाहिए उस पैरा को सेपरेट करके फिर उससे आगे रिएक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख देना, सेपरेट फ्रॉम ऑर्थो प्रोडक्ट। सेपरेट फ्रॉम ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, ओनली पैरा चाहिए, हमने ऑर्थो से अलग कर लिया उसको। अब हमें क्या करना है, इस NH2 को एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। क्या करा देंगे इसका, रिडक्शन। मेटल हाइड्रोजन ले सकते हैं या मेटल एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। रिडक्शन वाली स्टेप होगी, ये बना आपका पैरा एमिनोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल था, रिडक्शन कराया, पैरा एमिनोफिनोल बना। अब इसका क्या कराना है, एसिटाइलेशन। यहाँ ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, इसको शॉर्ट में AC2O भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ हो सकता है कि OH इस कार्बन पर अटैक करे, या हो सकता है NH2 अटैक करे। दोनों में से किसी पे भी अटैक करे तो सेम है। तो यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, NH2। तो OH वाला अटैक ना करके पहले कौन अटैक करेगा, NH2 इस पर अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, वापस से डबल बॉन्ड बनेगा और ये ग्रुप यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में अलग। तो इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा, COCH3 जुड़ जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है। आपका टारगेट मॉलिक्यूल वही प्राप्त होता है जो आपने डिस्कनेक्शन डिज़ाइन किया था। ये आपका पैरासीटामोल बनता है, पैरासीटामोल, N-एसिटाइल पैराएमिनोफिनोल भी इसको कह सकते हैं। तो ये इजी
डिस्कनेक्शन अप्रोच है, इजी एग्जांपल अपन ने लेकर इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट कौन से स्टेप में लगता है, यहाँ पे, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ही रिएक्ट कर रहा है, जबकि रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी दोनों की है। कैसे पता लगेगा दोनों की, आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इसके साथ भी COCH3 ग्रुप जुड़ता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है, और इसके साथ भी एसाइल ग्रुप जुड़ता है। एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो, यहाँ जो लिया है एक्सेस अमाउंट में नहीं लिया है, इक्विवेलेंट रेशियो में लिया है, वो लिया है आपका 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट लगता है। तो ये था आपका कीमो सेलेक्टिविटी का एक सिंपल सी गाइडलाइन ली है, जिसमें हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें दो अनइक्वल रिएक्टिविटी वाले ग्रुप लिए, ठीक है। तो गाइडलाइन फर्स्ट मान सकते हैं कीमो सेलेक्टिविटी की, जिसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, कंपाउंड विद 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विद डिफरेंट रिएक्टिविटी, ठीक है। तो दोनों रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप की जो है दोनों की वो डिफरेंट है। तो ये था आपका कीमो सेलेक्टिविटी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अगर और लें इसमें अपन, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में, रिएक्टेंट के साथ में 2 बार रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार उस रिएक्टेंट से रिएक्ट कर सकता है, और जबकि हमें क्या कराना है, एक ही बार कराना है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस में साइड रिएक्शन या साइड प्रोडक्ट बनने से अवॉइड करने के लिए आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका है, शुरू में स्टार्टिंग में जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, रिएक्शन करने के बाद जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। किसके कंपेयर में, स्टार्टिंग मटेरियल के कंपैरिजन में फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपका बना उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, ताकि ये आगे फर्दर और रिएक्शन ना कर सके। क्लियर? व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप can react 2 times or twice and the reaction only successful possible when the starting material is more reactive than first product which is formed during the reaction। कहने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल और जो बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट है उन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपेयर में, जो फर्स्ट प्रोडक्ट उससे बन रहा है उसके कंपेयर में। अगर मान लेते हैं उस प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा रही तो प्रोडक्ट फिर उससे रिएक्ट कर लेगा और कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। हम जो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये आपका था गाइडलाइन 2 कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर। कैसा एग्जाम्पल लेंगे अपन, यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, जिसमें ये टारगेट मॉलिक्यूल लिया है अपन ने। ये जो कंपाउंड है ये एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के काम आता है। इस यूनिट के सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो उसमें वापस डिस्कस करेंगे एमीन का प्रोटेक्शन कौन कौन से ग्रुप से कर सकते हैं। बेंजाइलोक्सी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन बॉक रिएजेंट, CBZ रिएजेंट, वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं। यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल अपन ये ले रहे हैं, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और यहाँ हमारा रिएजेंट एक तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा ये, क्योंकि ये तो OH से आया है, बचा कौन सा दूसरा ये। अब यहाँ जो रिएक्शन में सिंथेसिस जो कराते हैं वो आपको कराते हैं एसिड का डाई हैलाइड लेते हैं, COCl2 लेते हैं, फोस्जीन जिसको अपन कहते हैं। क्लियर? सिंपल सी रिएक्शन है ये। इसका डिस्कनेक्शन हुआ, दोनों के दोनों सिंपल मॉलिक्यूल है, ये बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये फोस्जीन हो गए आपका। क्लियर? इसको अपन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल हैलाइड भी अपन कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ अगर आप देखें, अब जब इसका सिंथेसिस कराते हैं, अब डिस्कनेक्शन इजी है तो इसका सिंथेसिस भी इजी ही होगा। इसके सिंथेसिस में क्या होता है कि जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, ये तो था इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अब इसका पढ़ेंगे हम सिंथेसिस। यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं देखेंगे अपन। ये अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा इस रिएजेंट के साथ में, क्लियर, अटैक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वापस से बॉन्ड बनेगा और लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आपका सीएल बाहर हो जाएगा। क्या बना, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ से, और यहाँ क्या रहेगा सीएल, यही बना सेम। अब ध्यान देना, इस रिएजेंट की इसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, क्या ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता। एक बार आप सोच के देखना कि क्या इसकी फर्दर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो यहाँ अगर मैं इस रिएक्शन को, और ध्यान देना मैं जो समझाने के लिए बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा एक रिएक्टेंट क्या था, ये अल्कोहल था, ये वापस से इस पर अटैक कर सकता है इस तरह से, और एक क्लोरीन बाहर। ये तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट बन गया। हमें तो सिर्फ इस तरफ एक ही बेंजाइलोक्सी ग्रुप चाहिए, ये क्लोरीन की फॉर्म में चाहिए, जबकि यहाँ तो एक और मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके सीएल को बाहर कर रहा है, और इस सीओ से इधर भी बेंजाइलोक्सी ग्रुप जुड़ गया और इधर भी बेंजाइलोक्सी ग्रुप जुड़ गया। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा। लेकिन रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो, तभी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये फर्दर आगे इससे रिएक्ट नहीं करेगा। इस गाइडलाइन में मैंने क्या बताया था कि एक ऐसी रिएक्शन या एक ऐसा रिएजेंट जो दो बार, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो दो बार रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि हमें चाहिए कितना, सिर्फ एक ही बार उसको रिएक्ट कराना है। और तभी पॉसिबल है जब उससे बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव हो। स्टार्टिंग मटेरियल ये हुआ COCl2, इससे बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट ये लेस रिएक्टिव है, तो आपका सिंथेसिस जो है वो सक्सेसफुल होगा। और अगर ये मोर रिएक्टिव हुआ, अब रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कैसे करेंगे, इजीली कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे। यहाँ आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। यहाँ इस तरह का कुछ है नहीं, तो ये रिएक्टिविटी कम हो जाती है इस लोन पेयर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो ये लेस रिएक्टिव है तो ही यहाँ तक ही रिएक्शन होगी, फर्दर आगे नहीं। अगर ये मोर रिएक्टिव होता तो स्टार्टिंग मटेरियल जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्कोहल, एक और एल्कोहल से रिएक्ट करके कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना देता। तो ये आपका था कीमो सेलेक्टिविटी के एग्जाम्पल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक दो एग्जाम्पल और पढ़ेंगे कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम के हिसाब से ही। और ध्यान देना, कीमो सेलेक्टिविटी के बाद में हम पढ़ेंगे वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे टू ग्रुप CX यहाँ बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ X हेटेरो एटम हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, ठीक है। तो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन करेंगे और एक वन ग्रुप डिस्कनेक्शन हम पढ़ेंगे। मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल लेंगे या दो फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल लेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।